हमने जो पिछली कक्षा में संस्कारों की बात की थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको गांधी पर भी कुछ बताना चाहिए। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गांधी। और गांधी को हम बहुत सारे पहलुओं में देखते हैं। तो देखेंगे कि गांधी का क्या रोल है भारतीय स्वतंत्रता में, भारतीय समाज में। आइए देखते हैं गांधी। गांधी एक विचारक है, एक दार्शनिक है, गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, गांधी एक नेता है, गांधी स्वतंत्रता सेनानी है। गांधी का यदि हम मूल्यांकन करने लगे तो गांधी को हम कई पहलुओं में बांटते हैं। गांधी के दर्शन को जब हम देखते हैं तो गांधी एक अलग अपना स्वरूप लेते हुए दिखते हैं। गांधी को नेता के रूप में जब हम देखते हैं तो गांधी अपना एक अलग स्वरूप रखते हैं, और यदि गांधी को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखते हैं तो गांधी अपना एक अलग स्वरूप रखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जब इनका हम रोल देखते हैं, इनकी भूमिका देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और जब हम इनकी भूमिका पर मूल्यांकन करते हैं तो विभिन्न पहलुओं पर जब हम विचार करते हैं इनके स्वतंत्रता आंदोलनों को, तो हमें मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। गांधी का बचपन, गांधी का एजुकेशन, यदि हम गांधी पर बात करें तो हमको अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग वीडियो बनानी होगी। इसीलिए हम इसको सीरीज में लेके चलेंगे। पहले आज हम जो बात करेंगे वो गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों की बात करेंगे। जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो भारत के विभिन्न कोनों में, विभिन्न वर्गों में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, उद्योग हो, उन सब में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था, रोष की भावना थी। किंतु भारत को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो इन सभी संगठनों को, जो उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको एक ऐसे मंच पर ला सके जिससे कि आजादी की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। कांग्रेस और विभिन्न दल जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, गांधी जब भारत लौटे तो वो एक आंदोलनकारी के रूप में लौटे, एक समाज सुधारक के रूप में लौटे। गांधी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों की कतार में नहीं लौटे। गांधी ने भारत में आकर कुछ समय के लिए
भारतीय परिस्थितियों को जाना, समझा और देखा कि भारत को किस प्रकार से स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे ले जाया जा सकता है। भारत में नरम दल, गरम दल और बहुत सारे संगठन काम कर रहे थे। इन पर भी विस्तृत चर्चा की जा सकती है यदि आप लोग चाहें तो। फिलहाल आज हम जो टॉपिक लेंगे वो गांधी का दर्शन, गांधी का सिद्धांत, गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ना लेकर आज हम गांधी को एक स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में और स्वतंत्रता संघर्षकर्ता के रूप में और गांधी के आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो गांधी का काल 1917 से शुरू होता है और कब तक जाता है? 1948 तक। जब तक गांधी की मृत्यु नहीं हो जाती। और इसी को हम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष का काल भी कहते हैं। गांधी अफ्रीका से नस्लीय भेदभाव जो हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी लड़ाई को जीतकर भारत आए। भारत अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना से भरा हुआ था। गांधी, भारत को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी असंतोष की भावना को और प्रखर रूप से रख सके। और गांधी ने भारत के लोगों की उस नस को, उस नब्ज को पहचाना और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कैसे? देखते हैं। गांधी स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। देखिए, भारतीय इतिहास में गांधी की भूमिका, चैप्टर काफी बड़ा है क्योंकि ये शुरू होता है 1917 से 1948 तक। हम छोटी छोटी चर्चाएं करते हुए आगे निकल जाएंगे। भूमिका की बात करते हैं तो गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। वो अगेंस्ट नहीं थे उग्रवाद के। उनका मानना था कि यदि स्वतंत्रता के चाहिए तो आपको दोनों पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो सुभाष और भगत सिंह के विचारों से सहमत थे। यदि हम सुभाष की बात करते हैं तो सुभाष और गांधी पर एक वीडियो बनाई जा सकती है, उनके बारे में जानकारियां दी जा सकती हैं यदि आप लोग चाहेंगे तो। यदि जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे नियमित जुड़ सकते हैं। जिस टॉपिक पे आप बात करेंगे उस टॉपिक को हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि अहिंसा का रास्ता इन्होंने अपनाया। हिंसा की बात नहीं करते, हिंसा की बात नहीं करते, किंतु धैर्य,
एक समय आकर टूटना एक मानवता, एक मानव होने की निशानी है। संत का धैर्य और एक व्यक्ति का धैर्य, दोनों में अंतर होता है। गांधी को संत भी कहते हैं। अब कमाल कैसे किया जरा देखें। हमने कहा कि 1917 में से पहले 1915 की ओर चलते हैं। गांधी 1915 में भारत लौटे अफ्रीका से, और मैंने कहा कि भारतीयों को सम्मान बहुत प्यारा है। यदि सम्मान पे बात आती है तो भारतीय कुछ भी कर जाते हैं। उनमें से ही गांधी एक है। यदि गांधी को अफ्रीका में उस रेल से ना उतारा गया होता, अंग्रेजों के द्वारा अपमानित ना किया गया होता, तो गांधी एक बैरिस्टर के रूप में ही भारत लौटते। किंतु जब गांधी को सामाजिक रूप से अपमानित किया गया तो गांधी ने बैरिस्ट्री छोड़कर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। तो मैं कहता हूं कि भारतीयों को लात नहीं लगती, बात लगती है। समझ लीजिए। फिर आइए 1915 में एक बनारस में एक राजनीतिक प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया। राजनीतिक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में एक भाग लिया, कार्यक्रम में भाग। और लखनऊ में एक व्यक्ति है रामचंद्र शुक्ल, जो इनसे मिले और उन्होंने कहा कि बिहार के चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही शोषण किया जा रहा है, और वो जो शोषण है वो अग्रिम राशि देकर और उनकी सभी फसल को अंग्रेज ले जाते हैं। तिनकुठिया और ददनी प्रथा वहां पर बहुत तेजी के साथ प्रचलन में है। 1917 में चंपारण, जिसे आप नील की खेती की बात करते हैं, यहां नील की खेती कराते हैं। कहा कि बड़े परेशान है वहां लोग। गांधी ने यह प्रपोजल, उनका जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया और कहा कि हम चंपारण गए थे। 1917 में गांधी चंपारण गए और गांधी ने तिनकुठिया और ददनी प्रथा, तिनकुठिया और ददनी प्रथा का पुरजोर विरोध किया, और इस पर एक कमेटी बनेगी जिसे आप शोरो कमेटी कहते हैं। शोरो कमेटी बनेगी और अंग्रेजों को गांधी की बातें माननी पड़ी। ये गांधी की पहली राजनीतिक भारत में सफलता थी। अब भारतीयों को लगा कि गांधी जो चमत्कार अफ्रीका में करके आए हैं वो भारत में कर सकते हैं। इसलिए लोग गांधी को अपना नेता मानने के लिए आतुर होने लगे। उस समय की जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक दल जो अंग्रेजों के द्वारा गढ़ा गया था अपने लिए, जिसकी बागडोर भारतीयों के हाथ में थी, वो गांधी की ओर देखने लगा। गांधी ने देखा कि भारत का उद्योग चरमरा रहा है और विदेशी उद्योग फल फूल रहा है, तो क्यों ना भारत में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे लोगों के बीच एक ऐसी भावना पैदा हो कि वो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है।
इसीलिए गांधी ने एक और आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन मैंने बहुत पहले जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे शिशु मंदिर में, तो वहां बड़े नारे लगवाए जाते थे, कॉलगेट, लक्स, रिन, पेप्सी, कोला, ये पहने ऊनी चोला। समझ नहीं आता था। बड़े हुए तो पता चला कि ये विदेशी कंपनियां हैं, इसीलिए हम इनका विरोध करते हैं। फिर आजाद भारत की 19वीं सदी में एक संत ने भी इस पे काम किया और मेड इन भारत, और एक सरकार ने भी काम किया जिसे मेक इन इंडिया कहते हैं। और फिर एक और नया स्लोगन चलाया, वोकल फॉर लोकल। अपनी भाषा, अपना परिक्षेत्र। इसका मतलब जो स्वदेशी आंदोलन की नींव गांधी ने रखी थी, उस नींव को आगे लेकर आज तक विभिन्न माध्यमों से परिवर्तित करके नामों को काम किए जा रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया गया। अब ये कितना सफल हुआ इस पर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। इस आंदोलन का मूल्यांकन हम करने बैठ जाए तो बहुत लंबा समय हमको लगेगा। इसीलिए गांधी के प्रत्येक मूवमेंट पर, गांधी के प्रत्येक आंदोलन पर हम एक अलग से एक सेगमेंट चलाएंगे, गांधी के आंदोलनों की सीरीज। अभी ये जो हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है आज से, जो गांधी हमने उठाए हैं, गांधी को पूर्ण करने के बाद अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित उन विभूतियों पर बात करेंगे, उनके दर्शन पर बात करेंगे, उनकी लीडरशिप पे बात करेंगे, और फिर उनके अंदर की जो एक एक श्रृंखला है, उनके मूवमेंट्स की जो श्रृंखला है, उस पर हम बात करेंगे अलग से। क्योंकि इतिहास जानना चाहिए, इसीलिए मैं बड़े स्लो मोशन में आपको बता रहा हूं। इसको मैं बहुत स्पीड में बता सकता था, किंतु मैं बड़े स्लो मोशन में। स्वदेशी आंदोलन सफल हुआ या नहीं, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ। इसके बाद गांधी ने एक और आंदोलन चलाया, जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, हमारे भी कुछ अधिकार है। और इस आंदोलन में यदि हम बात करें तो ये ऐसा आंदोलन है जो कि समस्त भारत में प्रारंभ हुआ। साइंस का स्टूडेंट हो, समझ लीजिए, ये भारत समस्त भारत में प्रारंभ। समस्त भारत में मतलब यहां भी, 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 यहां भी और यहां भी। तो प्रश्न ये है
समूचे भारत में यह आंदोलन फैला, तो ये फैल कैसे हो गया? या फिर हमें उसी समय स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली? इसके पीछे का कारण क्या है? इस पर अलग चर्चा हो सकती है और होगी। इस आंदोलन का मूल्यांकन तो हमें करना होगा ना, प्लस और माइनस। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी गुजरात में है, यहां महाराष्ट्र में, यहां केरल में, यहां तमिलनाडु में, यहां आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, यहां मध्य भारत में, यहां उड़ीसा में, यहां जम्मू एंड कश्मीर में। आप देखिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन सब में फैला, किंतु गांधी को यह आंदोलन समाप्त करना पड़ा। तो स्टार्ट हुआ 1931 में और 1932 में। जब शुरू हुआ तो गांधी ने यहां से दांडी यात्रा शुरू की। एक नवसारी जिला है, वहां से चले और दांडी तक लगभग इतने उनके साथ 78 अनुयायी थे। अब यहां गांधी है तो यहां मणिलाल है, यहां के कलप्पन है और टी माधवन है, यहां राजगोपालाचारी है, यहां जियाल रंग है, मगर इनकी बहन भी गॉर्डन ने, जिसे रानी की उपाधि नेहरू ने दी, क्योंकि वो लड़ाई ऐसे रही थी जैसे झांसी की रानी लड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये रानी। किंतु हिंसा हो गई। यहां पर अब्दुल गफ्फार खान अपनी लड़ाई में और यहां एक लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा है जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। हिंसा हो गई, बहुत सारे लीडर इनके जेल चले गए और गांधी ने यह आंदोलन समाप्त कर दिया। बोला समाप्त। क्यों? हिंसा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा का विरोध करता हूं, जबकि यह आंदोलन पीक पर था, कुछ परिणाम आ सकता था, किंतु गांधी ने इसे रोक दिया। एक व्यक्ति ने कहा जो जेल में था कि बुजुर्ग व्यक्ति का दिमाग बेकार हो गया, किंतु उसने कहा कि जेल में बैठे हुए व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता। उसने पलटवार किया, कोई और नहीं था, नेहरू थे। अब उसके बाद जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो उस समय के गवर्नर जनरल उर्फ वायसराय लॉर्ड इरविन इस आंदोलन के समय भारत में उपस्थित थे। गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ। देखिए बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे, फिर हम एक एक पे बात करेंगे। गांधी व इरविन के बीच समझौता।
दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से, समझौता के नाम से, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 4 बातें इन्होंने मानी, गांधी ने मानी, 4 बातें इरविन ने मानी। इस 4 बातों में गांधी ने कहा कि जेल में सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था गांधी का। मगर गांधी राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है। गांधी अभी वो ताकत नहीं है जो राजनीतिक बंदी है, जो बंदी है उसमें, जो जेल में सभी बंदी हैं उन सबको छुड़ाया जा सके। इस पर बहुत सारा विवाद भी है। बहुत सारे लोग गांधी को हमारे महान क्रांतिकारी, महान युवाओं की, जो हमारे भारत के युवा हैं उनके हृदय में निवास करने वाले ऑलमोस्ट सभी युवा के हृदय में निवास करने वाले सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का कसूरवार इनको यहां पर ठहराया जाता है। और इसके लिए इन पर बहुत सारे लोगों ने स्याही, काली स्याही तक फेंकी। वो अलग विषय है, उस पर भी एक बहुत बड़ी क्लास बनाई जा सकती है। बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा अपने आप में ये मुद्दा है। इस पर अभी हम चर्चा कर सकते हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने कौन सी बातें मानी, किसने कौन सी बातें नहीं मानी। किंतु हमें अभी हमें यहां पर बस एक ही बात ध्यान रखनी होगी कि इन्होंने कहा कि जेल में सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाए, किंतु इन भाई साहब ने कहा कि नहीं, केवल राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। गांधी ने उनकी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था 30 तारीख में बहुत देर लगे, हो सकता है दूसरा मूवमेंट खड़ा कर दिया जाए और इनको निकाल दिया जाए। संभव है, बाकी ये तो गांधी जी बता सकते, किंतु जो किताबें उनकी कहती हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी या बहुत सारी किताबें, बहुत सारे राइटर्स अपनी अलग अलग मत देते हैं। जैसे भारत में अलग अलग मतांतर रखने वाले लोग हैं, किंतु हमको इसे कॉम्पिटिटिव भावना से देखना है। हमको किसी मतांतर पर नहीं जाना है। हमको यह देखना है कि गांधी का कंट्रीब्यूशन स्वतंत्रता आंदोलन में कितना है और वो उस कंट्रीब्यूशन को देने में कितने सफल हुए हैं। केवल हमारा ये चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय नहीं है कि उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने अपने हित के लिए कोई लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने कहा कि मुझे पिता कह दिया जाए? क्या उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति के सेंटर में रखा जाए? ये तो हम लोगों ने ही दिया ना, या फिर उस समय के जो लोग थे, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, वो उनको बापू कहते हैं। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन जाएंगे। ब्रिटेन जाएंगे। देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने पास कोई बुक नहीं रखता। पहली बात,
दूसरा, हम जो भी चर्चा करते हैं वो आपके सम्मुख रहती है। और कंपटीशन की भावना हमारे अंदर है कि हमारा एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो, बस। चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट है, चाहे वो दरोगा है, चाहे कोई भी है, इवन ऑल यूपीएससी। इसीलिए मैं इवेल्युएट की बात कर रहा हूँ, इवेल्युएशन की बात करता हूँ, मूल्यांकन की बात करता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव बात करता हूँ, टिप्पणी की बात करता हूँ, अपने मतों की बात। देखिए, मतांतर मैंने शब्द यूज किया, अपना अपना मत हो सकता है, अपना मत दीजिए, आपका कुछ और मत हो सकता है, मैं उस मत से सहमत हूं ये जरूरी तो नहीं है, या आप, मेरा जो मत है आप उस मत से सहमत हो ये जरूरी तो नहीं है, या ये आवश्यक है कि जो मैंने बोला है उसको अक्षर से आप पालित कर लीजिए, नहीं। इसीलिए तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल हमने किया है, इसीलिए हमें तर्क बुद्धिवादी कहा जाता है, इसीलिए हमारे यहां तार्किकवाद की परिभाषा ने जन्म लिया है। हमारे यहां अध्यात्म में तर्क को स्थान दिया गया है, जबकि इस्लाम में तर्क को कोई स्थान नहीं दिया गया। बस इतना बेसिक अंतर हमें है। हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, आलोचना करिए, समालोचना करिए, क्या है, ऑपरेशन ही तो है। विश्लेषण करिए, गांधी का विश्लेषण करिए, गांधी एक नेता के रूप में विश्लेषण करिए, गांधी एक दार्शनिक के रूप में विश्लेषण करिए, गांधी एक चिंतक के रूप में विश्लेषण करिए, गांधी स्वतंत्रता आंदोलनकारी के रूप में विश्लेषण करिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, अपना मत दीजिए। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्टेड। गांधी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहां एक व्यक्ति कहता है कि एक अर्धनग्न फकीर बर्गिंगम पैलेस की ऐसी सीढ़ी चढ़ रहा था जैसे मैंने कोई ईश्वरी शक्ति आ। और पहले गोलमेज सम्मेलन में एक बात कही कि सब आए पर भारत माता नहीं आई। उस समय भारत माता का मतलब कांग्रेस था। कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे गांधी, किंतु बात नहीं बनी। सभी लोग अपनी अपनी बातें लेकर गए थे, स्त्रियों की तरफ से भी, दलितों की तरफ से भी, मुस्लिमों की तरफ से भी। गांधी भी अपने साथी के लिए जाना चाहते थे, मगर अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंसारी को साथ ले जाना चाहते थे। खैर, आगे चलते हैं। गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वापस गांधी लौटे तो गांधी को कुछ नहीं मिला, वहां पर फेल रहा सम्मेलन। गांधी जब वापस लौटे तो मुंबई के तटबंधों ने कहा कि भारतीय, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया गए। फिर भी जोरदार हमारा स्वागत किया उन्होंने, उन्हें पता था कि कुछ देगा। इसीलिए गांधी ने फिर दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया, दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा? वो जो बंद किया था सविनय अभियान आरंभ कर दिया। वो जो प्रारंभ किया था वो दोबारा से शुरू कर दिया। किंतु देखिए, जो आंदोलन, जो मूवमेंट एक बार शुरू कर दिया जाता है, एक बार जो शुरू कर दिया जाता है और जो जिस बिंदु पर पहुंच जाता है वो जरूरी नहीं दोबारा पहुंचे। अन्ना आंदोलन देख लीजिए, दोबारा शुरू किया, नहीं पहुंच पाया। इसके बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने एक और चाल चल दी। अंग्रेज सांप्रदायिक पांचाट ले आए। कम्युनल अवार्ड इंग्लिश में बोलते हैं। सांप्रदायिक पांचाट, इसमें एक जाति विशेष को आरक्षण दे दिया। पहले भी मुस्लिमों को अलग कर चुके थे,
अब एक नेता को चाहिए क्या, अलग हो चुके थे। जाति विशेष को आरक्षण दे दिया गया। अरे भैया एक नेता को चाहिए भीड़। अब अगर ये चले जाएंगे तो फिर गांधी के पास कौन रहेगा। इसीलिए गांधी उस समय यरवदा जेल में थे जब ये आया 1932 में। और जब ये आया तो आने के बाद गांधी ने इसका विरोध किया और यहीं पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। बोले लो भैया। जब आमरण अनशन प्रारंभ हुआ तो राजनेताओं को लगा कि यार ये बुजुर्ग आदमी चला जाएगा आज से। इसीलिए यहां पर 4 व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति है मरापुरा, मैं आपको कोड दे देता हूं, बड़ा काम का आएगा आपको। ये मरापुरा का मतलब है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, और राजगोपालाचारी मिलकर गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट कराया जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके बीच में एक गांधी व अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 पूना पैक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपको एक विशेष सीट पर रहने के लिए कहें। ठीक, यही प्रांतीय राज्यों की सरकार 1935 के तहत बनने लगी। और जब सरकारें बनने लगी तो यह द्वितीय विश्व युद्ध की आहट शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को कहा कि भारत का युवा ब्रिटेन की सेना में, भारतीय सेना में सम्मिलित हो। इसके लिए गांधी को कहा कि आप एक काम करिए, हम एक अगस्त प्रस्ताव लिख के आते हैं और ये प्रपोजल है कि आजादी जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको आजाद कर देंगे। गांधी मान गए। गांधी ने कहा ठीक है। गांधी ने युवाओं को आह्वान किया कि भाई आप सेना में सम्मिलित होइए। और जो सरकारें बनी थी उन्होंने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं गया। ये अलग विषय है, इस पर अलग चर्चा की जा सकती है और की जाएगी। एक एक जो हमने टॉपिक बताया है, जो हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, इस पर हम इसको एलोबरेट करेंगे। अब ये जो भर्ती वाला सिस्टम था, इसको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इन्हें कहा गया। 1940 आ गया जी। अगस्त प्रस्ताव जैसे ही हिरोशिमा नागासाकी हुआ, अंग्रेज लुट गए। गांधी ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है। यही गांधी को अब लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला। जैसे महाभारत में कृष्ण ने भीष्म की प्रतिज्ञा को तोड़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि भीष्म ने कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। हम उल्टा बोल गए। कृष्ण ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मगर भीष्म ने बार बार करके उनको चक्र लाने के लिए मजबूर कर दिया। सेम वही कंडीशन गांधी की है। गांधी ने कहा कि हिंसा नहीं होगी मेरे आंदोलन पर। अब करते क्या है ये, अब गांधी का आखिरी वॉर। हम गांधी विश्लेषण कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन 1970 से। हम स्वतंत्रता संघर्ष की बात नहीं कर रहे, हम अलग अलग बात करेंगे। फिर चर्चा अलग अलग होगी, अलग अलग आंदोलन पर अलग अलग होगी। 1942 जिसे आप कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन।
क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये एक मुस्लिम के द्वारा नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात की गई तो गांधी ने कहा कि करो या मरो। तो कैसा आता है आपको इसमें दिखाई देती है लड़ाई करो? वो गांधी कहते हैं हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, किंतु गांधी का धैर्य यहां आकर जवाब देंगे। गांधी ने कहा भाई अब कुछ नहीं, अब आजादी चाहिए। गांधी ने करो या मरो का नारा दे डाला, डू एंड डाई। आंदोलन में गांधी ने युवाओं से कहा, नौकरी पैसे वालों से कहा कि छोड़ दो साहब, सम्मिलित हो जाओ आंदोलन में। महिलाओं से कहा जितनी भागीदारी कर सकती हो करो। मगर ऑपरेशन पोलो के तहत सबको जेल में डाल दिया गया, तब जेल में भर दिए गए, सक्सेस नहीं हुआ। मगर दबाव था ब्रिटेन पर। इंडिया इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत नीचे जा चुका था। उधर ब्रिटेन में एक क्रांति हुई कि वहां का प्रधानमंत्री वो बना जो लेबर पार्टी का था और भारत में साइमन कमीशन में भारत आया था। उसे लगा कि अब समय आ गया यार, अब भारत को आजाद कर देना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए। और माउंटबेटन को भेजा गया भारत और कहा कि भारत को विभाजित भारत के रूप में स्वतंत्र किया जाए। गांधी ने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। और गांधी ने कहा कि बंटवारा नहीं होगा। तो अम्बेडकर इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं कि देखिए वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मगर गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस से बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकता हूं। हिंदू 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जैसी अवधारणा ने जन्म लिया। अब गांधी यहां भी रियासतों का विलय, हिंदू और मुसलमान की खाई बंगाल में हो गई, हिंसा हो गई, गांधी को जाना पड़ा वहां। और गांधी गए तो एक अंग्रेजी राइटर ने कहा कि जो सैनिक नहीं कर पाए वो एक व्यक्ति ने कर डाला, शांति करे। इनको यहां पर वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया। इस पर भी चर्चा हो सकती है, बहुत चर्चा होती है। यदि आप कहेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे, सभी एक एक आंदोलन पर गांधी के। उसके बाद गांधी की मृत्यु भवन जाते हुए नाथूराम गोडसे के द्वारा। और कमाल की बात, ये एक ऐसा हत्यारा जो पहले पैर छूता है और फिर कहता है कि बापू अब इस देश को आपकी आवश्यकता नहीं। गांधी की यात्रा जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए थी वो समाप्त हुई। यदि आपको इसमें और कुछ जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखकर हम तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो उस पर हम बनाएंगे। धन्यवाद।